8 साइंस जो बताते हैं आपका पार्टनर अब आपसे प्यार नहीं करता। 8वां, आई कांटेक्ट ना रखना। इनसाइडर के आर्टिकल में बताया गया कि नवविवाहितों के लिए अपने पार्टनर्स को ताकना आम है। ये अफेक्शन का प्रतीक है और बताता है कि वो उनके करीब होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका साथी लगातार आपके आई कांटेक्ट से बचे या अन्य लोगों या वस्तुओं को देखने लगे, तो ये इशारा हो सकता है कि आपका पार्टनर अब आप में दिलचस्पी नहीं रखता। अपने पार्टनर से आई कांटेक्ट बनाने में कुछ जादुई एहसास होता है। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके पार्टनर अब शायद ही आपको देखते हैं या हर कीमत पर आई कांटेक्ट से बचते हैं, तो हो सकता है कि वो अब आपसे प्यार नहीं करते। 7वां, आदतों को नोटिस करना। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्ययन के अनुसार जो पार्टनर्स थोड़े अनोखे और मुंहफट होते हैं, वो फिजिकल क्वालिटीज की तुलना में किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। लेकिन ये इसके विपरीत भी काम करता है। अगर आपको पहले पसंद आने वाला ये अनोखापन अब अनोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा है, तो ये इशारा हो सकता है कि अब आप अपने साथी से प्यार नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप उन छोटी बातों से परेशान होने लगे हैं जो आपको अपने पार्टनर के बारे में क्यूट लगती थी, तो शायद इसका मतलब है कि आपका प्यार खत्म हो गया है। आप खुद को छोटी छोटी बातों पर आसानी से भड़कते और गुस्सा करते हुए देखेंगे। अगर आप नोटिस करते हैं कि आप अपने पार्टनर पर छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। क्या अब तक बताए गए किसी भी साइन को आप पहचान पाए हैं? देखते रहिए ऐसे ही ऑब्वियस साइंस को जानने के लिए जो बताएंगे कि आपका साथी अब आपसे प्यार नहीं करता। 6, आप उनके बगैर भविष्य की कल्पना करते हैं। प्यार के पहले पड़ाव में उस व्यक्ति के बारे में हमेशा सोचना और भविष्य की कल्पना करना आम बात है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से अपने जीवन को अपने पार्टनर के बिना सोचते हैं या भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, तो शायद ये वो समय है जब आप अपना फ्यूचर उनके बिना प्लान कर रहे हैं। एक प्यार भरे रिश्ते में रहने का एक हिस्सा भविष्य की योजनाएं बनाना भी है, चाहे उन योजनाओं में छुट्टी प्लान करना, एक साथ रहना, सगाई करना या बच्चे पैदा करना शामिल हो। एक रिश्ते में हमेशा किसी न किसी प्रकार की प्लानिंग होती रहती है। अगर आप उनके साथ अपना भविष्य देखना बंद कर देते हैं और उनके साथ फ्यूचर प्लान्स बनाने में एक्साइटेड नहीं रहते, तो शायद ये क्विट करने का समय है। 5वां, कम्युनिकेशन कम होना। दिस इज इनसाइडर के आर्टिकल के अनुसार कम्युनिकेशन में कमी एक बहुत बड़ा संकेत है जो दर्शाता है कि अब आप अपने साथी से प्यार नहीं करते। अगर आप अपने साथी के बजाय बाहरी लोग जैसे परिवार और दोस्तों को रिश्ते की समस्याएं बताते हैं, तो शायद ये मूव ऑन करने का समय है। एक ओपन और लविंग रिलेशनशिप का सबसे बड़ा हिस्सा है कम्युनिकेशन। बिना बातचीत की संभावना के रिश्ता टूट जाएगा। इसी वजह से कई कपल्स जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, वो अक्सर अलग हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों प्यार से दूर हो रहे हों। 4, शारीरिक नजदीकियों का अभाव। निकोल मैकेन्स, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और कपल थेरेपिस्ट, कहती हैं कि शारीरिक नजदीकियों में कमी एक ऐसे रिश्ते का संकेत हो सकता है जो बिगड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कपल शारीरिक संबंध से बंधा हो, लेकिन अगर आप अपने साथी के साथ अपना शारीरिक संबंध बिगड़ता हुआ नोटिस करते हैं, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप सहवास नहीं कर रहे लेकिन बच्चों के साथ या काम में व्यस्त हैं या अपने इन लॉज के साथ रहते हैं जहां ये करना आसान नहीं, तो ये नॉर्मल है। मैकेन्स कहती हैं, लेकिन अगर काफी समय से आपने शारीरिक संबंध नहीं बनाया और इससे आप परेशान नहीं हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर आप दोनों के बीच चीजें इंटेंस हुआ करती थी और अब आप ध्यान देने लगे हैं कि चीजें अब वैसी नहीं,
तो इस बारे में अपने पार्टनर से बात करें। इंटीमेसी किसी भी रिश्ते का एक बड़ा हिस्सा है और आप इसे नजरअंदाज ना करें। ध्यान रखें, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके शारीरिक संबंध पहले जैसे नहीं, तो अपने साथी से बात करें और जानें कि कैसे ये मुद्दा सुलझ सकता है। तीसरा, आपका पार्टनर बाहर ज्यादा समय बिताता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट अप्रैल मसीनी के अनुसार, यदि आप अपने साथी की दिलचस्पी में बदलाव नोटिस करते हैं, तो ये रिश्ता कमजोर होने का संकेत है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर डेट नाइट या गाइज नाइट आउट से स्वैपिंग कर रहे हो, या आपका साथी आपके साथ समय बिताने की बजाय लगातार अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बाहर जाते हो। जो लोग प्यार में होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। हालांकि ये एकदम नॉर्मल, इनफैक्ट हेल्दी है कि कपल्स कुछ वक्त अकेले बिताना चाहें। लेकिन अगर ऐसा समय आए कि आपका पार्टनर आपके साथ होने के बजाय आपके बगैर ज्यादा समय बिताता है, तो ये खतरे की घंटी है। आपके साथी को आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की इच्छा होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए उन्हें उत्साहित भी होना चाहिए। जब आपका पार्टनर अकेले ज्यादा समय व्यतीत करने लगे या अपने दोस्तों के साथ रहे, तो ये रिश्ते का अंत हो सकता है। दूसरा, अब आपको उनसे बात करने में मजा नहीं आता। ये थोड़ा ऑब्वियस होगा, पर अगर आप अपने पार्टनर के बजाय किसी और से बात करने की इच्छा रखते हैं, तो शायद अब आप अपने साथी को पहले की तरह पसंद नहीं करते। निकोल मकैन्स बताती हैं कि लोग प्यार और कनेक्शन के लिए तरसते हैं, और भले ही आप इसे अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में फील नहीं करते, पर इसे किसी न किसी रूप में चाहते ही हैं। निकोल मकैन्स समझाती हैं कि आप शायद खुद को दूसरों की ओर शारीरिक रूप से आकर्षित होते हुए देखेंगे, और ये आपको भी अचंभित कर सकता है। ये चेतावनी का संकेत है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है। प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी काम के बारे में बड़बड़ाना हो या एक दूसरे को बताना कि दिन कैसा बीता। बात करने की संभावना हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप नोटिस करते हैं कि आप और आपके पार्टनर सच में बात नहीं कर रहे या आपका बात करने का अब मन नहीं करता, तो हो सकता है कि अब आप प्यार में नहीं हैं। पहला, आपका प्यार रिप्लेस हो गया है। और अंत में, आपका प्यार किसी से रिप्लेस हो चुका है और आपने इसे रियलाइज भी नहीं किया। कुछ कपल्स शायद नोटिस नहीं करेंगे कि वो अब प्यार में नहीं हैं, क्योंकि उनका सारा प्यार उनके छोटे बच्चों तक सीमित हो चुका है। ये दूरियां बच्चों के प्यार के कारण पता नहीं चलती, और यही कारण है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर को प्यार जताने की बजाय अपना सारा अटेंशन बच्चों पर केंद्रित करते हैं, तो अपने पार्टनर पर ध्यान देकर प्यार जताएं। लेकिन यदि सच में आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप शायद अब प्यार नहीं करते। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लोग प्यार और ध्यान पाने के लिए तरसते हैं, और ये जरूरी नहीं कि उनके पार्टनर से ही ये उन्हें मिले। जाने अनजाने में ये प्यार और अटेंशन किसी दूसरे से भी मिल सकता है। प्यार में रहना बहुत अच्छी अनुभूति है जब आप जानते हो कि आपका पार्टनर सिर्फ आप पर भरोसा और विश्वास करता है। ये आपको आश्वस्त और संतोषजनक बनाएगा। लेकिन प्यार से बाहर आना खतरनाक और कठिन हो सकता है। पर बटरफ्लाइज को पेट में फील ना करना या उस खास व्यक्ति को देखने की इच्छा ना करने के अतिरिक्त भी कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि आपका पार्टनर अब आपसे प्यार नहीं करता। ग्लोबल न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार लगभग हर 5 लोगों में एक का 50 की उम्र तक डिवोर्स या सेपरेशन हो चुका है, और कनाडा की हर 10 में से 4 शादियां तलाक के रूप में समाप्त होती हैं। अक्सर वो कपल्स इस मुद्दे से निपट लेते हैं जिनके बच्चे हैं और जो काफी लंबे समय से एक साथ हैं, क्योंकि उनका आपसी प्यार अब बच्चों के प्यार से बदलता है
और वही प्यार उनके बच्चे उन्हें देते हैं। हालांकि प्यार में फिर से पड़ना संभव है, पर किसी के प्यार में फिर से पड़ने के लिए टाइम और कमिटमेंट चाहिए, खासकर जब रिश्ते को लंबे समय से निग्लेक्ट किया गया हो। ये इतना आसान नहीं है, खासकर जब इंटीमेट केमिस्ट्री फीकी पड़ गई हो या शारीरिक आकर्षण ना हो। ये रिश्ते को ठीक करने की चाहत लेता है, क्योंकि दो लोगों के बीच बहुत ज्यादा खोया हुआ प्यार नाराजगियों से जकड़ा हो सकता है, जो लंबे समय से चली आ रही हैं। इसलिए जब कपल्स अपने प्यार को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों पार्टनर्स को 100% तक इन्वॉल्व और इसके प्रति कमिटेड होना चाहिए, अन्यथा ये रिश्ता विफल हो जाएगा। क्या आपके पार्टनर ने इस वीडियो में बताए गए किसी साइन को दिखाया है? अगर हाँ, तो आपने क्या किया? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो एंजॉय किया? लाइक बटन हिट करें, साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमने आपको ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नहीं बताया, तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।